नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 छत्तीसगढ़। शुरू करते खबरों का सिलसिला। बिलासपुर के संजय जैन ने जेईई एडवांस परीक्षा में 36वीं रैंक लाकर छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। इसके अलावा और भी छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा में झंडे गाड़ते हुए IIT खड़गपुर और मुंबई में प्रवेश हासिल किया है। संजय जैन ने ऑल इंडिया रैंक 36 के साथ छत्तीसगढ़ में टॉप किया, तो वहीं शहर के शिवांश कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 42, अमृता सिंह को 172वीं रैंक मिली है। जेईई एडवांस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों, मित्रों, शिक्षकों को दिया है। वहीं पढ़ाई को लेकर टाइम मैनेजमेंट को जरूरी बताया। छात्र छात्राओं की सफलता के बाद अब हर कोई उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहा है। मेन और एडवांस के लिए मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें NCERT और जेईई मेन एडवांस के डिफरेंट सिलेबस के बेसिस पर उन पे सवाल, उनके कॉन्सेप्ट्स और फिर उनको एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करें, इन सब बेसिस पर तैयारी हमको करवाई गई थी। बिलासपुर में आदिपुरुष के प्रदर्शन को लेकर विरोध का सिलसिला थम नहीं रहा। चलती मूवी का विरोध करने मल्टीप्लेक्स में घुसे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू एकता संगठन ने नारेबाजी की, फिल्म को बैन करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मल्टीप्लेक्स के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। मौके पर पुलिस की टुकड़ी पहुंची और विरोध कर रहे लोगों को नियंत्रित किया। सिविल लाइन पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे सारे हिंदू पूरे छत्तीसगढ़ एवं देश में बहुत ज्यादा संख्या में आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए हिंदू एकता संगठन के कब तक जारी रहेगा आप लोग का ये प्रोग्राम? जब तक ये फिल्म हटाई नहीं जाती है तब तक जारी रहेगा हमारा ये। किसी भी हद तक जा सकते हैं। पीयूष गौरा, हिंदू एकता संगठन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम सिंह ने कहा कि आदिपुरुष फिल्म में कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं तो प्रदेश सरकार इससे बैन कर सकती है। पूर्व सीएम ने भूपेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राम के नाम लेने से मात्र वैतरणी पार नहीं होगी, बल्कि राम के अनुरूप काम भी करना होगा। प्रदेश में एक तरफ राम का नाम ले रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं। यहाँ माफियाओं का बोलबाला है। TS सिंहदेव के संदर्भ में कहा कि वो खुद में समझदार है, उनको तय करना है कि उनका भविष्य कहां पर सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आता है तो उसका स्वागत है। यहाँ सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। राम के नाम लेने से वैतरणी पार हो जाएगी यदि वो समझते हैं। अगर राम के अनुसार काम भी तो होना चाहिए। एक तरफ राम का नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, लगातार शराब माफिया। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया का ये हाल है कि अब तो शमशान घाट से राजनांदगांव में तो बॉडी सहित पूरा एक ट्रक रेत लेके आए, 20 किलोमीटर दूर पटके, वहाँ पे बॉडी था, कंकाल था। ये कर्म हो रहा है भूपेश के राज में। रेत माफिया, शराब माफिया जिस प्रकार काम कर रहे हैं, जिस प्रकार लैंड माफिया कर रहे हैं, राम के नाम लेने से वैतरणी पार नहीं होती। कर्म भी अच्छे होना चाहिए। मनेन्द्रगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100% KYC कराने के लिए हितग्राहियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोगों में भय है कि किसी कारण मेरा राशन कार्ड कहीं कट न जाए और हम खाद्यान्न से वंचित न हो जाए। इसी भय के कारण इस कड़कड़ाती धूप में लोक सेवा केंद्र के बाहर लोग सुबह से शाम तक खड़े रहकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खाद्य अधिकारी का कहना है कि अभी तक मात्र 30% ही KYC का कार्य हो पाया है, मगर शासन द्वारा अभी तक संशोधित आदेश नहीं आया है। जानकारी नहीं, देखिए ये भ्रामक अफवाह पता नहीं कहाँ से फैल रहा है, लेकिन शासन का स्पष्ट निर्देश है और हमने भी जितने उचित मूल्य दुकान विक्रेता है सभी को ये मैसेज पहुंचा दिया है कि खाद्यान्न सभी हितग्राहियों को देना है और KYC के संबंध में इस माह के अंत तक के सभी जो मेंबर्स हैं उनको करवाने का निर्देश मिला है। इसके लिए हमने जो निर्देश जारी किए हैं वो ऐसा है कि फर्स्ट हाफ में सभी को चावल वितरण करना है और सेकेंड हाफ में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा फिल्म आदिपुरुष के प्रसारण को लेकर आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद दुर्ग के भाजपा सांसद विजय बघेल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म के निर्माण और प्रसारण को लेकर
विरोध जताया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई पहुंचे और पुलिस अधिकारी एडीएसपी संजय ध्रुव को ज्ञापन सौंपा। फिल्म की भाषा और संवाद को लेकर आपत्ति भी जताई। सांसद बघेल ने कहा कि फिल्म वातावरण को दूषित करेगी। इसी तरह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी शासन से आदिपुरुष फिल्म को बैन करने की मांग के साथ फिल्म के डायरेक्टर ओम माथुर और डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर के पुतले जलाए। बजरंग दल विभाग से संयोजक रामलोचन तिवारी ने कहा कि भगवान राम और हनुमान हिंदुओं के पूजनीय, उनके चरित्र को, उनके संवाद को फिल्म में अमर्यादित तरीके से दर्शाना उचित नहीं है और इसका बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है। और उसमें बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द संवाद के रूप में है और वो रामचरितमानस जो महाग्रंथ है हमारा, इस ग्रंथ को उसमें दर्शाया गया है और उनके जो आदर्श पुरुष हमारे भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया जी, हनुमान जी महाराज, इनके पात्रों को ऐसे आपत्तिजनक ढंग से प्रस्तुत किया गया है जो हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाती है। आदि पुरुष जैसी एक फिल्म बनी है जिस फिल्म के डायरेक्टर के लिए ओम माथुर, ओम रावत और उसके साथ में इसके डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर, इसका विरोध है। भगवान श्री राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे श्री राम जी के चरित्र को दर्शाना और इस तरफ से दर्शाना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, वैसी जगत जननी सीता माता के दृश्य को भी ऐसे दर्शाना, ऐसा पहनावा दिखाना जिसकी सीमाएं ऐसी लगती है कि जिसकी बखान नहीं किया जा सकता, ऐसे कपड़ों के साथ, सज्जे के साथ इस फिल्म पर जगत जननी आदि शक्ति मां को दर्शाना और राम जी को दर्शाना। उसके बाद बजरंग दल का जो आराध्य देव है भगवान श्री हनुमान जी। और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और इसलिए संग्रहालय के संरक्षण के साथ साथ यहाँ पर नियमित रूप से लोगों का आवागमन हो, लोग देखें। मैं यहाँ के जो मुखिया हैं, थारू जनजाति से जुड़े जितने ग्राम प्रधान हैं या मुखिया हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि उनके पास जो पुराने थारू संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे सामान पड़े होंगे जिनको आज के समय में हो सकता है कि वे उपयोग में कर रहे हो, लेकिन वह संग्रहालय में रखने लायक होंगे, वह यहाँ पर संग्रहालय उपलब्ध करवाएंगे। तो उसके नीचे हम एक पट्टिका में उनका नाम जरूर लिखेंगे, ये उनके द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये संग्रहालय के साथ उनका नाम भी हमेशा के लिए अमरता की ओर बढ़ जाएगा। संग्रहालय में लोग देखेंगे कि कितनी प्राचीन विरासत इसके साथ जुड़ी हुई है। एक कार्य ये करना है और इस संग्रहालय को बलरामपुर से, तुलसीपुर से, पचपेड़वा और गैसड़ी से लोग आ सके, वहां से बस सेवा के साथ जोड़ना। लोग आए, स्कूली बच्चों को भी आइए, यहाँ पर ला करके अच्छी सुविधाओं उनको उपलब्ध करवाइए, दिखाइए। थारू म्यूजियम के माध्यम से थारू संस्कृति के साथ जोड़ने, इस विरासत के साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर होगा तो लोगों को थारुओं की रहन-सहन, उनकी कार्य पद्धति, उनकी समृद्ध विरासत की जानकारी होगी और इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। भाइयों बहनों, विरासत को भुला करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता और उसका नमूना है कल एक और कार्य हुआ। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कल सनातन हिंदू धर्म के साहित्य प्रकाशन के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सस्ते मूल्य पर, बिना किसी सरकारी सहयोग के धार्मिक साहित्य, गीता है, रामायण है, वेद है, रामचरितमानस है और हर प्रकार के अन्य धार्मिक साहित्य को प्रकाशन के प्रमुख केंद्र के रूप में पिछले 100 वर्षों से सनातन हिंदू धर्म की सेवा गीता प्रेस कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है।
वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है, और इसलिए सनातन हिंदू धर्म जो सबके कल्याण की बात करता है, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है, उसके प्रकाशन के प्रमुख केंद्र को गांधी पीस प्राइज मिलना यह अपने आप में जहां गौरव की बात है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं गीता प्रेस को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता है, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को यह सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है, और इसको आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें अपने गौरवशाली विरासत पर सदैव गर्व करना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। कल का कार्यक्रम जो कल संपन्न हुआ है, अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जूरी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। ये विरासत की उसी परंपरा का सम्मान है, और आज उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ पर थारू संग्रहालय का उद्घाटन भी इसी गौरवशाली परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अवसर है। इस अवसर पर एक बार फिर से सभी जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए आप सभी भाइयों को मैं बधाई देता हूं। बलरामपुर वासियों को इस नए उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा और भारत के स्वाभिमान के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। एक बार फिर से थारू जनजाति से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके हितों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, आपको हर प्रकार की सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। सकारात्मक और प्रेरणादायक उद्बोधन से आप सभी को अंतिम परमात्मा मिशन यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जोरदार तालियों के साथ तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें और बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनांदगांव निगम की सीमा के वार्ड नंबर 22 रेवाडी के निवासियों ने एक पार्षद पर सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए लालबाग थाने का घेराव किया। वार्ड की सरकारी जमीन को वार्ड पार्षद गोमेंद्र नेताम के सहयोग से झुग्गी झोंपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र कौशिक और कांग्रेस नेता उमेश चौहान पर अवैध रूप से जमीन बेचने का आरोप लगाया। वार्ड वासियों का कहना है कि वार्ड पार्षद के साथ मिलकर ये कांग्रेसी नेता खेल ग्राउंड की जमीन भी बेचने का काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 22 रेवाडी, हम समस्त वार्ड के सभी ग्रामीण हमारे यहाँ जो भी है, जो समस्या जो है, शासन का हवाला दे करके हमारे वार्ड नंबर 18 के 22 पार्षद के गोमेंद्र नेताम के द्वारा और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष जितेंद्र कौशिक और उमेश चौहान, इन लोगों के द्वारा जो हमारे वार्ड में
रायपुर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का छठा दीक्षांत समारोह ट्रिपल आईटी के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और HNLU के कुलाध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह में शिरकत की। इस मौके पर HNLU के कुलाधिपति और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा की। कार्यक्रम में राइट, नेचर एंड सस्टेनेबिलिटी और HNLU जर्नल ऑफ लॉ एंड सोशल साइंसेज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। रायगढ़ से लेलुंगा जा रही बस घरघोड़ा दर्री डिपा के रेलवे पुल पर टकराने से बड़ा हादसा हो गया। बस हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि बस में सवार 24 लोगों को मौके पर उपचार दिया गया। पुलिस प्रशासन ने घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। स्वास्थ्य विभाग ने सक्रियता के साथ घायलों का त्वरित उपचार किया। बस में सवार लोगों ने बताया कि बस चालक ड्राइव करते हुए मोबाइल चला रहा था। जैसे ही बस पुलिया से टकराई, ड्राइवर स्टीयरिंग जाम का बात बोलकर बस से कूदा और भाग गया। हम लोग जहाँ कंडक्टर बैठते वहीं पे बैठे थे आगे सीट में। गाड़ी और आगे से ट्रक नहीं आ रहा था, न कुछ बाइक न कुछ नहीं। फिर भी से ना वो जाके वहाँ पे डाल दिया पुल के पास में, और मोबाइल यूज़ कर रहा था ड्राइवर। मैंने मोबाइल क्या देख रहा था वो? हाँ। तो आप लोग कहाँ पर बैठे थे? तो हम लोग सामने की सीट में बैठे थे। तो अचानक से कैसे, जब आप लोग बैठे थे तो क्या हुआ वहाँ पर? वो सीन बताओ, आपको कैसे हुआ, क्या हुआ? वहाँ हम लोग नॉर्मली अपने मस्ती में थे, बात कर रहे थे दी लोगों के साथ में, और अचानक ऐसे ही जाके चला गया तो सब तितिर बितिर हो गए। आज लगभग 7-7:30 बजे की बात है। बदर बस CG क्रमांक 13 AB 7596 ये घरघोड़ा से लेलुंगा जा रही थी। पुल से टकरा गई और पुल से टकराने के बाद उस हाहाकार मच गया। 2 माँ और बेटा ये पुल के नीचे गिर गए। उन लोग गंभीर हैं, जिनको हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है, और अन्य लगभग 21-22 घायल हैं, जिनका घरघोड़ा के हॉस्पिटल में उपचार किया जा रहा है। सर, पूर्व में भी एक घटना हुआ था, प्रशासन को आगाह किया गया था, बावजूद उसके जिस प्रकार से स्पीड से गाड़ियाँ चल रही है, इसे प्रशासन आगे क्या एक्शन लेगा? हाँ, इसके बारे में एक्शन लेगी। रोक